बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंचिकम जमंग टॉपिक तेनो आगे टॉपिक नंबर 1.5 टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। इससे पहले हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ठीक शो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन चिकम देनो आगा द नंबर द लिखलो यो तरीका वा शिशो it is a special way of writing a numbers कम numbers that are very large or very small आगा नंबर है चाहो या डेढ़ ज़्यादा घटी हुई या डेढ़ ज़्यादा बड़ी हुई। ठीक शो कम फॉर्म की लिख लो इन सम पावर ऑफ 10 वैसे की लिख लो पावर ऑफ 10 की। ठीक शो उसके कुछ रूल थे। क्या थे रूल्स क्या था कि फर्स्ट रूल्स ये था कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको उठाना है, इसको मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। कहाँ तक लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। ठीक है। और जो डेसिमल पॉइंट जितने नंबर के ऊपर गए हैं, जितने नंबर के ऊपर वो गए हैं तो उसको काउंट कर ले, वो पावर ऑफ 10 होगा। क्या होगा? पावर ऑफ 10। फिर हमने कहा कि पावर ऑफ 10 कब पॉजिटिव होगा, पावर ऑफ 10 कब नेगेटिव होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि जब जो डेसिमल पॉइंट है जब ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाए, जब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो जितने भी नंबर्स दरमियान में आते हैं तो वो पावर ऑफ 10 होगा, लेकिन जब राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर पावर ऑफ 10 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर पावर ऑफ 10 क्या होगा? पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा। ठीक। ये था स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को जस्ट पावर ऑफ 10 में लिखना। क्या लिखना? पावर ऑफ 10 में। ठीक। उस दागे यो बल रोड दे या खोर दागे तो लिखेगी प्रीफिक्सेस, सब तो लिखेगी प्रीफिक्सेस। ठीक है। दोनों सेम चीज़ों देखो, दोनों के लक्षण डिफरेंट शता दे। ठीक है। तो दिन प्रीवियस की मंग कम लेक्चर वेले आगे तो लिखेगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट से दे यूनिट मंग वेले ची यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर। यूनिट से दे स्टैंडर्ड। ठीक शो च आगे सर मंग सको दागे सर मंगा थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं उसको यूनिट के साथ, उस स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं? स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, ताकि इसके मैग्नीट्यूड या साइज़ का पता चल सके। जब खबर पोएगी। ठीक शो मंग वैल्यू मंग सरा 7 बेस यूनिट्स थी। सुमरा 7 बेस यूनिट थी। ठीक शो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ दी दागे 7 बेस यूनिट थी। ठीक शो लाइक लेंथ थे द लेंथ पारा मंग से यूनिट इस्तेमाल हो मीटर, मास थे द मास पारा मंग से यूनिट इस्तेमाल हो ग्राम या किलोग्राम। ठीक शो द टेम्परेचर द पारा मंग से इस्तेमाल हो केल्विन। ठीक शो टाइम दे द टाइम द पारा मंग से इस्तेमाल हो सेकंड। ठीक शो मंग सर दे लुमिनस इंटेंसिटी लाइट तवे लकीगी। ठीक शो लाइट द पारा मंग से इस्तेमाल हो कैंडला। ठीक शो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द पारा मंग से इस्तेमाल हो मोल इस्तेमाल हो, से इस्तेमाल हो मोल। ठीक शो इलेक्ट्रिक करंट दोबारा मंग से इस्तेमाल हो एम्पेयर, से इस्तेमाल हो एम्पेयर। ठीक। ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी और इसके ये यूनिट थे जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर दिया? एक्सेप्ट। ठीक। जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। जैसे पख्वाज कम दे मंग सर मुख्तलिफ किस्म यूनिट हुई शीशे मुख्तलिफ किस्म यूनिट हुई चाहे पलवेश तो बांधे को लेंथ मालूम हो। ठीक शो चाहे पर यार्ड बांधे चकम दे लेंथ मालूम हो, चाहे पर फुट बांधे लेंथ मालूम हो। ठीक शो मुख्तलिफ किसे हुई। ठीक शो न यूनिफॉर्म सिस्टम रहा वस्तो द पारा चकम दे 1960 के बे साइंटिस्ट के असल पर पेरस खार की और यो सिस्टम में जोड़ को देसी दी यूनिट हो चाहे पर वर्ल्ड वाइड की शीशे दे पर वर्ल्ड वाइड की एक्सेप्टेबल दे। ठीक शो आगे तो लिखी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उस मंगवायु प्रीफिक्सेस सो आयु प्रीफिक्सेस। ठीक शो सबसे पहले व्हाट इज प्रीफिक्सेस वही शिता नंबर 1। नंबर 2 प्रीफिक्सेस मंग इस्तेमाल वाली। नंबर 3 दे इंपॉर्टेंट सी शेदी मतलब दे से एडवांटेजेस दी। ठीक शो अवली चिकम दे प्रीफिक्सेस मंगा वायु। ठीक शो नो दैट ओनली क्वेश्चंस दी दा पे नन लेक्चर के चिकम दे कवर शी। ठीक शो मंग वायु सिंपल व्हाट इज प्रीफिक्सेस से तवे लिखीगी। ठीक शो फर्स्ट इसका वो इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत क्यों है, हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? जका मंग फिज़िक्स सवायु फिज़िक्स और फिज़िक्स के मंग अवलने चैप्टर सवायु फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हमारे पास जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, फ़िज़िकल क्वांटिटी का मतलब है हर वो चीज़ जिसको आप
मेजर कर सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करोगे, क्या करोगे? मेजर, तो आपके पास नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? नंबर्स। या वो नंबर तो या बहुत लार्ज होंगे, बड़े होंगे, या बहुत स्मॉल होंगे। तो उस बड़े नंबर को या उस लार्ज नंबर को पढ़ना, ठीक है, लिखना, अंडरस्टैंड करना, ये मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या प्रीफिक्सेस की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रीफिक्सेस की। ठीक है, तो हमारे पास है प्रीफिक्सेस। फर्स्ट इसकी मीनिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? मीनिंग। यहाँ पर देख ले, ठीक है, देखो मैंने लिखा है फ्री, सिमिली के लिए दी फ्री। फ्री का मतलब है पहले। फ्री का मतलब क्या है? पहले। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख ले। प्री मेडिकल का मतलब है यानी मेडिकल से पहले, मेडिकल फील्ड से पहले जो मेडिकल की जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो सीख ले। वो क्या कर ले? सीख ले, फिर आ जाए आगे। ठीक है, तो प्री का मतलब है पहले। प्री का मतलब क्या है? पहले। तो प्री मीन बिफोर, प्री मीन बिफोर, यानी प्री का मतलब हुआ पहले। ठीक है, फिक्स का मतलब है जस्ट फिक्स करना। क्या करना? फिक्स करना। अब किन चीज़ों से पहले फिक्स करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि प्रीफिक्सेस आर द स्पेशल वर्ड्स। ये क्या है? स्पेशल वर्ड्स, ये खास वर्ड्स दी, शीशे दी खास वर्ड्स दी, आर लेटर्स या स्पेशल लेटर्स दी, शीशे दी लेटर्स, एडेड चुमंगे लगाऊ बिफोर SI यूनिट। तो चाहे मख के लगाऊ SI यूनिट नहीं, मख के लगाऊ SI यूनिट्स नहीं, मंगा सगो मख के लगाऊ। ठीक शो, नो आगा स्पेशल वर्ड्स या आगा स्पेशल लेटर्स चे आगा मंगा एड कऊ, आगा मंगा लगाऊ decision मख के बिफोर SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल उसमें तो वक्ती में वेली। ठीक दा, अब बोलो मंग पूरा डिटेल सारा वेले दे, अब यूट्यूब बाय दे पूरा यो लेक्चर हमस्ता दे। ठीक शो, नो बिफोर SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आगा खास लेटर्स मीन ABCDEF, लेकिन वो कौन से लेटर्स होंगे? स्पेशल्स होंगे। क्या होंगे? स्पेशल्स। ठीक है, और वर्ड्स मीन कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को फिर क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्स। तो वो स्पेशल वर्ड्स, वो खास वर्ड्स या वो खास लेटर्स ग्रुप जो हम ऐड करते हैं किससे पहले? ऐसे यूनिट से पहले हम ऐड करते हैं ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स को प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। हमारा खबर पड़ेगी। तो आगे स्पेशल वर्ड्स are special letters added before SI units are called prefixes. ये तो सेवे लिखिएगी prefixes. For example, तो सब सवाई for example किलो, शीशे किलो, किलो दामंग सारा prefix है, शीशे दे prefix जो कि 10 पावर 3 के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? 10 पावर 3 को हम किलो कहते हैं, 1000 ग्राम जिसको ग्राम कहते हैं। ठीक है, मिली, माइक्रो, एटसेट्रा और भी बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ेंगे। देखो हम आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है, वो एक किलोमीटर, शीशे किलोमीटर जब डिस्टेंस का यूनिट बड़ा हो जाए। ठीक है, मीटर किस चीज़ का यूनिट है? मीटर लेंथ का यूनिट है ना, लेकिन मीटर जो है वो SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट। तो SI यूनिट से पहले जो वर्ड्स आपने लगाया है, क्या लगाया है? वर्ड्स। किलो, क्या लगाया है? किलो। तो ये किलो क्या है? किलो प्रीफिक्स है जो आपने ऐड की है किससे पहले? बिफोर SI यूनिट से। किससे? SI यूनिट से आपने क्या कर दिया है? पहले ऐड किया है। ठीक है, नंबर 1 आप लोगों ने कभी सुना होगा मिलीमीटर, शीशे मिलीमीटर। अब देखो ये मीटर है। क्या है? मीटर। तो मीटर क्या है? ये SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट। इससे पहले जो आपने लेटर लगाया, जो वर्ड्स लगाया है, क्या लगाया है? वर्ड्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक शो, नैनोमीटर, किलोमीटर, ठीक शो, ये सारे क्या है? वो वर्ड्स या वो लेटर्स जो किससे पहले हम लगाते हैं, जो पहले हम ऐसे यूनिट से पहले लगाते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। नंबर 1। नंबर 2 तो सब डिफाइन करो द स्पेशल पावर ऑफ 10। क्या? स्पेशल पावर ऑफ 10, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जस्ट पावर ऑफ 10 बनाया था। क्या बनाया था? पावर ऑफ 10। किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन था। ठीक है, यहाँ पर
स्पेशल जो ख़ास पावर ऑफ 10 है, क्या है ख़ास पावर ऑफ 10, यहाँ पर मैंने लगाया है, देखो 10 पावर 18, 10 पावर 15, 10 पावर 9, 10 पावर 6, 10 पावर 3, 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -18 यो ख़ास प्रीफिक्सेस दिमाग लगे वली दलता है, ठीक शो। स्पेशल पावर ऑफ 10 देखो 10 पावर 18 इसको हम एक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सा। 10 पावर 15 इसको हम पीटा कहते हैं, क्या कहते हैं पीटा। 10 पावर -3 को हम क्या कहते हैं मिली कहते हैं, क्या कहते हैं मिली। 10 पावर +3 को हम क्या कहते हैं किलो। तो स्पेशल पावर ऑफ 10, स्पेशल पावर ऑफ 10 वो ख़ास पावर किसका 10 का, विच वी यूज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। जो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी लार्ज नंबर के लिए या किसी स्मॉल नंबर के लिए किसी स्पेशल पावर ऑफ 10 को हम यूज़ कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। सो तवायु प्रीफिक्सेस, ठीक शो। आर तासुबा बुक की चकम डिफिनीशन वर्कड़ नगा दाय होदे, ठीक शो। आई के सवई अ मैकेनिज्म सिशे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वे लिखेगी तरीक़े था, सते वे लिखेगी तरीका। अ स्टेप वाइज एक काम जो हो रहा हो, एक स्टेप वाइज हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं मैकेनिज्म। तो वो खास तरीका थ्रू विच जिदा आगे पर जरिया बांधे अ वेरी लार्ज एक बहुत बड़ा नंबर और अ वेरी स्मॉल ये एक बहुत छोटा नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 जो हम क्या कर ले एक्सप्रेस कर ले सम पावर ऑफ 10 में, किस में पावर ऑफ 10 में, ठीक है। बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम और उसको क्या कर दे एक ख़ास नेम दे दे, क्या दे दे एक ख़ास नेम दे दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जस्ट नंबर को लिखा था किस फॉर्म में, पावर ऑफ 10 में, किस फॉर्म में पावर ऑफ 10 में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं और उसको एक ख़ास नाम देते हैं, क्या देते हैं ख़ास नाम। जमंग बुक की चकम दे 16 प्रीफिक्सेस दी, सुमरा दी 16, ठीक है। हमारे बुक में कितनी प्रीफिक्सेस है 16 प्रीफिक्सेस है टोटल, ठीक है। वो याद करने हैं, उसमें कुछ ख़ास प्रीफिक्सेस है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नैनोमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मेगा, ठीक है। ये सारे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट प्रीफिक्स है उसको आटो एक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सा। लार्जेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है एक्सा, और सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है हमारे बुक में, ठीक है, वो है आटो, क्या है आटो। ये MCQs में आता है, किस में आता है MCQs में, ठीक है, कि सबसे लार्जेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। अब देखो जिस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि आपके पास क्या हो, आपके पास दाते सफ़ा का यो खेल कवा प्रीफिक्सेस के मंगे यो खबर करे वा स खबर हम करे दा खबर हम करे गोरा मंग से नंबर दे 70 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक नंबर है, क्या है नंबर, ठीक है। प्रीफिक्सेस के मंग दा खबर करे वा चिकल हम तासरा पॉइंट नवी यो नंबर इधर करे और पाए कि पॉइंट नवी सब की नवी पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ पर होगा लास्ट में होगा, कहाँ पर होगा लास्ट में। उस पॉइंट को उठाना है, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इस डेसिमल पॉइंट को उठाना है और कहाँ तक लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आना है। तो यहाँ से उठाओ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ तक लेके आया यहाँ पर। तो 7 क्रॉस 10 पावर 13 ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है इसको जस्ट पावर ऑफ 10 में लिख लिया, किस में लिख लिया पावर ऑफ 10 में। मेरे हिसाब से हम प्रीफिक्सेस में इस तरह नहीं करते, हम प्रीफिक्सेस में क्या करते हैं, हम प्रीफिक्सेस में इस पॉइंट को जस्ट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ नहीं लगाते, अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास यही नंबर है, क्या है यही नंबर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा 7 क्रॉस 10 पावर, मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठाऊँगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक नहीं लेके आऊँगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लेके आऊँगा यहाँ तक, कहाँ तक यहाँ पर। तो ये क्या हुआ 70 क्रॉस 10 पावर। अब ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 12।
और ये देखो ये जो 10 पावर 12 है क्या है, 10 पावर 12 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। 10 पावर 12 किसके बराबर है, 13 की, किसके बराबर है, 13। 10 पावर 12 जो है वो 13 की बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, 70 13। ये सिंपल आपने प्रीफिक्सेस में इस तरह करना है, क्या करना है, इस तरह। अब देखो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, आप जब यहाँ से पॉइंट उठा ले यहाँ पर फिक्स कर ले, ठीक है। तो ये पूरा नंबर लिख ले और क्रॉस 10 पावर 3 लिख ले। 10 पावर 3 को हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, क्या कहते हैं, किलो। तो इतना बड़ा नंबर, फिर इसके बाद में क्या लिख लो, किलो लिख लो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2000, क्या है, 2000, ठीक है। मैंने इस तरह लिख लिया। अब देखो पॉइंट कहाँ पर होगा, लास्ट में, इसको उठाना है और कहाँ पर लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 क्रॉस 10 पावर 3, ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीफिक्सेस में हम क्या करते हैं, इस 10 पावर 3 को इसको मल्टीपल कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल। अब दा खबर हम हाँ, मल्टीपल शीशे, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स शीशे, सब मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कहते हैं 10 पावर ऑफ 10 को, किसको कहते हैं, पावर ऑफ 10 जो पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 10 पावर 10 ये पॉजिटिव है, 10 पावर 6 ये पॉजिटिव है, 10 पावर 3 ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो 10 पावर जो पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, फिर इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स जो 10 का पावर क्या हो, जब 10 का पावर नेगेटिव फॉर्म में हो, किस में हो, नेगेटिव में। 10 पावर -3, 10 पावर -6, सब का मतलब है छोटा, सब का मतलब क्या है, छोटा। तो जब मल्टीपल्स की बात आ जाए तो हम कहेंगे कि 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है। सब मल्टीपल आ जाए तो 10 की पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इस पावर ऑफ 10 को नाम देना, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस की समझ आ गया, ठीक है। तो वो स्पेशल वर्ड्स और वो स्पेशल लेटर्स जो हम ऐड करते हैं बिफोर ऐसे यूनिट से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब हमारे बुक में 16 प्रीफिक्स, हाँ यो खबर हो हम ज़्यादा साथ हाँ, डबल प्रीफिक्सेस मन चर तो हमने यूज़ करो, डबल प्रीफिक्सेस मन चर तो हमने यूज़ करो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किलो है, क्या है, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर आया है, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते कि किलोमीटर, आप डबल प्रीफिक्स को यूज़ नहीं कर सकते। माइक्रोमीटर, माइक्रो, इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या जस्ट फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर, इस तरह डबल प्रीफिक्सेस आप यूज़ नहीं कर सकते, डबल प्रीफिक्सेस आप यूज़ नहीं कर सकते। दा बजान से याद आते, ठीक सुनो गोरा जमंग बुक की चिकन दे 16 प्रीफिक्सेस वर्कड़ी सुमरा 16, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ खास प्रीफिक्सेस लिख के है, क्या लिखे हैं, कुछ खास प्रीफिक्सेस, ठीक है। द टेबल शो द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की समझ आ गया। मल्टीपल्स वो है जो पावर, जिसका 10 का पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। सब मल्टीपल वो है जो 10 का पावर क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। और प्रीफिक्सेस आर एक्सा, शीशे एक्सा, सिंबल क्या होगा, ई, ये वो लेटर है, क्या है, लेटर, वो हास लेटर है, ये वो हास वर्ड्स है जो हम पावर ऑफ 10 के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर दें, पावर ऑफ 10 के लिए, ठीक है। तो 10 पावर 18 का मतलब क्या होगा, यानी 1 और 18 ज़ीरोस, कितने, 18 ज़ीरोस, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, पावर ऑफ 10 में लिखना है, और इसको फिर एक खास नेम देना है, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। यहाँ पर देखो पीटा, क्या है, पीटा। 10 पावर 15 को पीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, पीटा। पेम्टो 10 पावर -15 को फिर कहते हैं, किसको कहते हैं, 10 पावर -15, ठीक है। इसको फिर पेम्टो कहते हैं, क्या कहते हैं, पेम्टो, ठीक है। पेम्टो का मतलब है 10 पावर -15। अब यहाँ पर देखो पावर 6, 10 पावर 6, ठीक है। यूनिट बड़ा नंबर है, क्या है, एक बड़ा नंबर है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, 10 पावर 6 में लिखा है, और 10 पावर 6 को एक ख़ास नेम दिया है, क्या दिया है, ख़ास नेम, जिसका नेम क्या है, मेगा। तो मेगा एक स्पेशल वर्ड्स है, एम एक स्पेशल लेटर्स है, जो कि 10 पावर किसी भी लार्ज नंबर के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए, किसी लार्ज नंबर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किलो देखो 10 पावर 3, 1 किलो जो है एक प्रीफिक्स है, के इसका लेटर है, और 10 पावर 3 के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के लिए, 10 पावर 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस ये वाला है, ठीक है, ये है, ठीक है।
फिर मिली तासो अर्ज है कि मिलीलीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर का मतलब है कि मिली का मतलब क्या हुआ 10 पावर -3, 10 पावर -3। मिली का मतलब है 10 पावर -3 का मतलब है 0.001, 0.001। इसको हम कहते हैं मिली। क्या कहते हैं? मिली, ठीक है। ये सारे लेंथ या किसी भी चीज़ लेंथ की स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है। माइक्रो, क्या? माइक्रो, देखो इसको देखो, माइक्रो द एम चे कमी दागा बल शांति लिखा शेवे दे, ठीक शो। माइक्रो 10 पावर -6 तवे लिखी से तवे लिखी -6 तब सो माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो कितनी छोटी चीज़ को दिखा सकता है जो 10 पावर -6 यानी 0.0000001 इतना छोटा चीज़ हो, ठीक है। तो इसको हम माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो, ठीक है। फिर है आटो। क्या है? आटो। आटो इस 10 पावर -18। तो याद रख ले ये एग्जा और आटो ये आपके MCQs में आएगा। किस में आएगा? MCQs में, ठीक है। नंबर 1 10 पावर -15 पेमटो दावजान से याद साथ है, ठीक शुदा रुस्तबे इस्तेमाली की सीखेगी, रुस्तबे इस्तेमाली की, ठीक शो। बस मंगवायो किलो शीशे, किलो किलो वे लिखीगी 10 पावर 3 था, सतवे लिखीगी 10 पावर 3 यानी 1000 को हम क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो, ठीक है। तो किलो, किलोग्राम अगर हम लिख ले किलोग्राम, तो ग्राम क्या है? ये एक यूनिट है, ठीक है। और इससे पहले क्या लिखा है? प्रीफिक्सेस लिखा है। तो इसका मतलब होगा 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम। दा बजान सा याद साथी, दा बजान सारा याद साथी, ठीक शो। नमंगसी वेली प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस सते वेले कीगी आगा स्पेशल लेटर्स या आगा स्पेशल वर्ड्स जो हम ऐसे यूनिट से पहले लगाते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। या अ मैकेनिज्म थ्रू विच, दास यो प्रोसेस, दास यो मैकेनिज्म, दास यो तरीका थ्रू विच अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन सम पावर ऑफ 10। किसी भी लार्ज नंबर को या किसी भी स्मॉल नंबर को किसी पावर ऑफ 10 में क्या कर दे? लिख ले, ठीक है। एंड गिवन अ प्रॉपर नेम, और इसको एक ख़ास नाम दे दे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस, ठीक है। या हम लिखते हैं कि स्पेशल पावर ऑफ 10 यानी पावर का पावर ऑफ 10 वो स्पेशल, वो ख़ास पावर ऑफ 10 विच वी यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर, जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? बहुत लार्ज नंबर या बहुत स्मॉल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पावर ऑफ 10 को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। फिर हमने कहा कि डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होगा, डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो आसान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसान, ठीक है। और ये जगह भी क्या कर देते हैं? लक्षण के जेन इसी, ठीक है। डेढ़ ज़्यादा स्पेस से कम जगह न कंज्यूम करे, डेढ़ ज़्यादा स्पेस आगा न कंज्यूम करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। इसके बाद हमारा लेक्चर होगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। शिशे भाई, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है वो हम पढ़ेंगे कि मीटर है, बैलेंस है, ठीक है, माइक्रोस्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, स्टॉप वॉच है, सिलेंडर है। ये सारे हमारे पास आएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़ुमरे में। किस में? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। So question भी नुकावल है शाबाश। If you have any question you can ask. If you have no question then बंद करा।